जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग सायंकाल के समय गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज बहुत बड़ा दिन है। आज मौनी अमावस्या है संगत जी। तो इस दिन आपने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो संगम में स्नान करने के लिए गए हैं संगत जी। तो मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान का भी जो है बहुत महत्व बताया गया है संगत जी। गंगा स्नान के साथ में दान पुण्य करने का भी बहुत महत्व बताते हैं संगत जी। ऐसा माना जाता है संगत जी कि इस दिन जो है वो हमें तुलसी माता के पास दीपक जलाकर तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, और हो सके तो तुलसी माता के पौधे को किलावा भी बांधना चाहिए संगत जी। ऐसा करने से हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानियां जो हैं उससे हमें मुक्ति मिलती है संगत जी। ऐसा भी बोलते हैं संगत जी कि अमावस्या के दिन हमें जो है वो पीपल के पेड़ की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पीपल की पेड़ की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। क्योंकि कहते हैं कि पीपल के पेड़ में खुद जो है वो ब्रह्मा विष्णु और शिव जी का वास होता है। इसलिए कोशिश करिए कि अमावस्या के दिन आप ज़रूर पीपल के पेड़ के पास जाकर दीपक जलाएं और 7 बार जो है वो परिक्रमा करें। इससे आपको अपने पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन की परेशानियां जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएगी। संगत जी, मैं तो जब भी अमावस्या होती है संगत जी तो कोशिश करती हूँ, तब मैं जब पूजा करती हूँ तो घर में 4 मुखी दीपक जलाकर फिर मैं एक माला जो है वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की करती हूँ संगत जी। और प्रार्थना करती हूँ तब कि हमारे पितरों को ईश्वर शक्ति दें, शांति दें और उनका उद्धार करें संगत जी। तो इस तरह अगर आप चाहें तो आप भी ये 108 नाम की माला जो है वो अपने पितरों के नाम की कर सकते हैं संगत जी। इससे आपको अपने पितरों से बहुत सारा आशीर्वाद जो है वो मिलेगा संगत जी। आप जानते होंगे संगत जी कि अगर हमारे पितृ जो हैं वो उनका उनको मुक्ति प्राप्त होगी संगत जी, तो वो हमें कभी भी जो है हमारी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी कोई भी विघ्न नहीं डालेंगे संगत जी। हमें उनका आशीर्वाद मिलेगा संगत जी। लेकिन अगर हम अपने पितरों के नाम पे कुछ भी नहीं करते हैं संगत जी, जैसे कि आज अमावस्या थी संगत जी, तो कोशिश करनी चाहिए थी कि अमावस्या के दिन हम अपने पितरों के नाम से कुछ ना कुछ दान पुण्य करें संगत जी। अब आप इसमें किसी को खाना भी खिला सकते हैं या किसी को खाना डाल के दे सकते हैं संगत जी। पहले जो हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे संगत जी, वो ज़रूर जो है एक प्रथा थी संगत जी कि हम लोग पहले जब भी खाना बनता था संगत जी तो एक थाली जो थी वो निकाली जाती थी संगत जी। लेकिन आजकल तो ऐसा कुछ भी नहीं है संगत जी। लेकिन ये अच्छा होता था कि जब भी खाना बने तो पहले जो है एक थाली जो है वो निकाली जाए
तो वो किसी ना किसी ब्राह्मण को या किसी को दी जाए संगत जी। तो और ऐसा रोज नहीं तो कम से कम अमावस्या के दिन संगत जी आप ऐसा करिए कि एक थाली जो है वो खाने की जो है वो निकाल के रखिए और वो किसी भी गरीब को जो है वो आप दे सकते हैं संगत जी। मैंने भी आज ऐसा ही किया संगत जी। एक थाली जो थी मैंने खाना बनाया था संगत जी और वो मैंने एक थाली निकाल दी थी अपने पितरों के नाम की संगत जी। और एक मैं और आप आज के दिन जो है वो गाय को भी ज़रूर रोटी दीजिए गुड़ डाल के संगत जी, वो भी मैंने दी। और मैंने एक चपाती जो थी वो सुबह मैंने अपने पितरों को, हाँ, कौओं के नाम से संगत जी, पितरों के नाम से जो थी वो ऊपर डाल दी थी छत पे संगत जी। और एक चपाती जो थी मैंने वो बाहर जो है वो डॉग को भी डाली संगत जी। मतलब हमें कोशिश करनी चाहिए कि जैसे कैसे भी हम जो है वो अच्छे कर्म करें संगत जी। क्योंकि जाने अनजाने में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं संगत जी, बहुत सारे अपराध हमारे हाथों से हो जाते हैं संगत जी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा बहुत दान पुण्य करके, थोड़े बहुत अच्छे कर्म करके जो है संगत जी हम अपने ये जो कई बारी हमारे बुरे कर्म जो हैं वो उससे कट जाते हैं संगत जी। तो कोशिश करिए कि आप कम से कम अमावस्या के दिन अपने हाथ से कुछ ना कुछ दान पुण्य जो है वो करते रहिए अपने पितरों के नाम से। और कोशिश करिए कि आपके घर के जो लड़के हैं या फिर जो उनके पोते हैं वो उनको अपने पितरों के नाम से जो है वो पानी जो है उस दिन ज़रूर अर्पित करें संगत जी, पुष्प डाल के संगत जी। तो इससे भी आपको पितरों का बहुत सारा आशीर्वाद मिलता है संगत जी। तो ये छोटे-छोटे उपाय अगर हम करते हैं संगत जी तो इसमें भी आप देखोगे कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी दुख तकलीफ परेशानियां जो है वो दूर हो जाती हैं संगत जी। और हमें अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का बहुत सारा आशीर्वाद मिलता है संगत जी। मैंने कल भी आपसे शेयर किया था कि मतलब मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। जब मैं ये चीज़ें नहीं करती थी संगत जी तो बहुत सारी परेशानियां जो थी मेरी लाइफ में थी संगत जी। लेकिन जब से मैंने इन चीज़ों का पालन करना शुरू किया है संगत जी तो मुझे अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का बहुत सारा आशीर्वाद मिलना शुरू हो गया है संगत जी। तो आप भी कोशिश करिए कि आप छोटे-छोटे ये उपाय करके जो है अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं संगत जी। अ, हम लोग आजकल की दुनिया में आपने देखा है कि हर इंसान जो है वो बस भेड़ चाल में पड़ा हुआ है संगत जी। हम लोग बस हर इंसान कोशिश करता है कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को एंजॉय करें संगत जी। आप ये सोचिए कि हम इस धरती पे अगर आए हैं, हमारा जो जीवन है उसका मेन उद्देश्य क्या है? हम यहाँ पे सिर्फ सुख भोगने नहीं आए हैं संगत जी, हम कोई अच्छे कर्म करके जाएं। क्योंकि संगत जी यहाँ से जाने के बाद आप देखिए हमारे कर्मों का पूरा पूरा जो भी हमने कर्म किए हैं संगत जी उसका भुगतान हमें करना पड़ेगा संगत जी। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम अच्छा फल पाएंगे। अगर हम बुरे कर्म करते जाएंगे संगत जी, कोई भी दान पुण्य नहीं करेंगे, कोई भी अच्छा कर्म नहीं करेंगे संगत जी, तो आप देखिए कि पैसा होने के बावजूद भी हमारी ज़िंदगी में बहुत सारा दुख तकलीफ जो है वो रहता है संगत जी। आपने देखा होगा कि आज की डेट में पैसे की कमी तो लोगों को नहीं है, लेकिन इतना पैसा होने के बावजूद भी लोग जो है वो सुखी नहीं है। किसी को संतान का सुख नहीं है, किसी को रिलेशंस का सुख नहीं है, किसी को अपने शरीर का सुख नहीं है संगत जी। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमें ये बताती हैं कि हमारे कर्म जो हैं वो सही नहीं है संगत जी। तो कोशिश करिए कि हम अपने कर्म जो हैं वो अच्छे रखें संगत जी। हम वो लोग जिनके पास कुछ चीज़ नहीं है और अगर आपके पास आप बहुत ज़्यादा है तो कोशिश करिए कि अपनी वो चीज़ आप उन लोगों के साथ बांटें संगत जी। और संगत जी एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहती हूँ संगत जी। संगत जी मैं भी जॉब करती हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ संगत जी। तो मुझे भी मतलब पहले थोड़ा लगता था कि हाँ जी अगर मैं जॉब करती हूँ तो मैं मतलब घर में पैसे ला रही हूँ तो मैं जो है मैं सारी चीज़ें ला रही हूँ, मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ। तो मेरे में भी मतलब ये मैं जो था वो बहुत था संगत जी। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मतलब गुरुपा के मतलब उन्होंने उनके मार्गदर्शन से मुझे पता चला संगत जी कि अगर कोई इंसान जो है वो जॉब कर रहा है या किसी भी माध्यम से वो पैसा कमा रहा है संगत जी तो ईश्वर जो है
वो कई बारी ज़रूरी नहीं है कि वो जो पैसा कमा रहा है जो अपने परिवार पे, अगर परिवार के सदस्यों पे वो पैसा खर्च कर रहा है संगत जी, तो ईश्वर जो है वो जो पैसा है वो दूसरों के भी जो है हिस्से का पैसा जो है वो उस आदमी को दे रहे हैं संगत जी। तो उसको ये नहीं समझना चाहिए कि हाँ जी ये सब कुछ वो कर रहा है संगत जी, क्योंकि करने वाले तो हमारे ईश्वर हैं। तो संगत जी, तो मुझे भी ये एहसास हुआ, गुरुपा ने ये मुझे एहसास कराया कि मैंने तुझे औरों के भी हिस्से का जो है पैसे दिए हुए हैं। और क्योंकि करने वाले तो संगत जी वही है, मेरी इतनी औकात ही नहीं है संगत जी, जो दे रहे हैं ईश्वर दे रहे हैं संगत जी। तो इस तरह से मुझे भी एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मैं तो एक सिर्फ जरिया हूँ संगत जी। जो मैं ईश्वर ने मुझ पे ये कृपा की है संगत जी, कि ईश्वर ने मुझे एक ज़रिया बनाया है कि मेरे थ्रू जो है वो औरों का भी जो है पालन पोषण हो रहा है संगत जी। तो इसके लिए हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए संगत जी, क्योंकि ये उनके हिस्से के जो पैसे हैं वो ईश्वर हमें देते हैं, हमें एक ज़रिया बनाते हैं, हमें एक इम्पोर्टेंस देते हैं संगत जी। इसके लिए उल्टा हमें अपने ईश्वर का शुक्राना करना चाहिए संगत जी, कि ये इज्जत उन्होंने हमें बख्शी है। तो मैं गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, करोड़ों करोड़ों शुक्राना करती हूँ गुरुपा, कि मेरी कोई भी औकात नहीं थी, लेकिन आपने मुझे इस काबिल बनाया गुरुपा, कि मैं एक ज़रिया बनी हूँ संगत जी, कि जिससे मैं अपने परिवार के पालन पोषण में मैं थोड़ी मदद कर सकती हूँ अपने अंकल जी को संगत जी। तो वो जो वहम मेरे दिमाग में था संगत जी, वो पूरी तरह से निकल गया है संगत जी। मेरी कोई औकात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की कृपा होती है संगत जी। इसलिए कोई भी इंसान अगर वो किस तरीके से भी पैसा कमा रहा है तो उसको बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि वो पैसा सिर्फ उसके लिए दिया है, ईश्वर ने वो पैसा जो है वो उसकी पूरी फैमिली के लिए उसके दिया है, पूरी फैमिली के हिस्से का पैसा जो है वो उस इंसान को दिया है। वो एक माध्यम बनाया है, एक ज़रिया बनाया है, इसलिए उसमें कभी भी मैं नहीं आनी चाहिए, क्योंकि करने वाले और देने वाले सिर्फ और सिर्फ हमारे परमात्मा हैं। तो हमें उस ईश्वर का, उस परमात्मा का शुक्र करना चाहिए कि उन्होंने ये इज्जत जो है वो हमें बख्शी है संगत जी। तो कभी भी अपने में मैं मत लाइए, अपने में अहंकार मत लाइए। हमेशा कोशिश करिए कि हमें नीवा होके जीना चाहिए संगत जी, क्योंकि कहते हैं कि जब किसी वृक्ष को फल लगते हैं संगत जी, तो वो वृक्ष जो है वो नीवा हो जाता है संगत जी। तो यही चीज़ हमने भी अपने जीवन में अपनानी है, हमें हमेशा नीवा होके चलना चाहिए संगत जी, क्योंकि वक्त का कोई पता नहीं है। वो ईश्वर अगर देता है संगत जी तो हमें पता नहीं लगता है, लेकिन अगर हम उसका सही उपयोग नहीं करेंगे संगत जी, तो ये चीज़ें वापस लेने में भी टाइम नहीं लगेगा संगत जी। इसलिए कभी भी अहंकार मत करिए, उस ईश्वर के आगे नतमस्तक हो हमें होना चाहिए, कि जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया है संगत जी, कि हम दूसरों के पालन पोषण कर सकते हैं, हम दूसरों के लिए खुशी का कारण है संगत जी। तो गुरुपा का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है गुरुपा, कि जिस तरह से गुरुपा ने मेरी ये मैं ख़त्म की है संगत जी, जो मेरे में गलती से अहंकार थोड़ा सा आया था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है संगत जी। तो मैं आज पूरी संगत जी के सामने माफ़ी मांगती हूँ संगत जी, कि मैं बिल्कुल भी इस काबिल नहीं थी संगत जी। जो भी अच्छी चीज़ें मेरी लाइफ में हुई है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ईश्वर की वजह से हुई है संगत जी। मेरी बिल्कुल भी इतनी औकात नहीं थी जितना ईश्वर ने मुझे दिया है संगत जी। बहुत ही छोटी उम्र में संगत जी गुरुपा ने मुझे जॉब ब्लेस कर दी संगत जी। गुरुपा ने मुझे दोनों बच्चे, बेटी बेटा दोनों बच्चे जो हैं वो ब्लेस किए संगत जी। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी ईश्वर की कृपा है संगत जी। मैं किसी भी काबिल नहीं थी, लेकिन ये मेरी औकात जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ईश्वर ने बनाई है संगत जी। और इसके लिए मैं गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ संगत जी। तो मैं चाहती हूँ कि बाकी संगत भी ये समझे कि अगर हम
किसी भी तरह कोई काबिल है संगत जी, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारी ईश्वर की कृपा है। तो उनके आगे नतमस्तक हो जाइए संगत जी, किसी भी चीज़ का अहंकार मत करिए संगत जी, क्योंकि जो भी इंसान बड़ा जिसको अहंकार हो जाता है संगत जी, तो उसका पतन जो है वो बहुत ही निश्चय है कि उसका पतन होना ही है संगत जी। इसलिए कोशिश करिए कि ये जीवन जो हमने ईश्वर ने दिया है, इसे हम खुशी से जो है वो काटें। हम जो भी ज़रूरतमंद हैं उनकी सहायता करें संगत जी। तो संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग बस इतना ही था। गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी, मैंने आज्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका। गुरु महाराज जी, मैं तो ਉਹੀ बुलवाना जो ਤੁਸੀਂ बुलवाना चाहते हो गुरु महाराज जी। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਾਈ करे। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी, थोड़ा अनंतम अनंतम शुक्राना कि तुसी साडी बांह फड़ी गुरु महाराज जी। तुसी सानू अपनी धी बनाया, अपनी बेटी बनाया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। साडे हमेशा अंग संग रहन दा शुक्राना, हर पल दा शुक्राना, सानू श्वास देने दा शुक्राना, सानू साडे पूरे परिवार दे परिवार दा कल्याण करन दा शुक्राना, पूरी संगत की रक्षा करन दा शुकराना गुरु महाराज जी। कभी हर ब्लेसिंग दा शुकराना, कभी गलतियां माफ करन दा शुकराना। शुकराना शुकराना शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु महाराज जी। साडे कोल तां इन्ने ਉਹ शब्द ही नहीं है कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਵੀ ਸਕੀਏ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। जय गुरु जी। संगत जी गुरु महाराज जी दी ਤਾਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਤੇ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ। ਕਦੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਉੱਚ ਨੀਚ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹਰ ਉੱਤੇ ਬਰਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਬਰਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਖੜਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਆਂਟੀ ਦੇ ਘਰ, ਔਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ। ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ, ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਆਂਟੀ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਆਂਟੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਭਾਵ ਨਾਲ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਭਾਵ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਕਰਵਾਈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ, ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਨਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ, ਇੰਨਾ ਸੇਵਾ ਭਾਵ, ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਔਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਡਿਵਾਈਨ ਸਤਸੰਗ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਾਉ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਡਿਵਾਈਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੇ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਈ, ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਲਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਟਰਸਟ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਵੀ ਲਵ ਯੂ ਅ ਲੋਟ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਾਨ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਔਰ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना जय शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। मेरा अमृत वेले का शुक्राना है गुरु जी। आप ही कृपा करनी गुरु जी, मेहर करनी। आप ही जो बनवाओगे वो ही बनवाना। और मैं आपका दिव्य मंत्र जाप कर रही हूँ गुरु जी। सब संगत जी को भी जय गुरु जी, जो सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी। बहुत मेरे पर याद रखना गुरु जी, बहुत कृपा करनी उन पे भी और संगत जी पे भी। सबकी मनोकामना पूरी करनी महाराज सच्चे पातशाह। मैं मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे को बहुत दुखों से निकाला है पिताजी ने, बहुत कष्ट थे मेरे पे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतने बड़े दुखों से बाहर आऊंगी, लेकिन गुरुजी ने बहुत कृपा की है।
बहुत दुख काटे हैं मेरे, सपन में काटे हैं। और मुझे कैंसर का रोग भी था, नेगेटिविटी भी थी, मन क्रिया भी की थी। और मेरी 35 साल हो गए हैं शादी को, मैंने बहुत दुख झेले हैं। लेकिन सपन में तो कभी कभी मुझे शिव जी का मंदिर पहले दिखाई देता था सपन में, लेकिन उसमें एक पता नहीं क्या था, मुझे ऐसे कोई सांप बड़े वाला होता ना, जैसे मुझे डसता है ऐसे। तो कभी कभी गलत मलत सपने तो बहुत ज्यादा आते थे। माफ करना संगत जी, माफ करना। गुरु जी, अगर गलत कुछ कहा गया हो तो माफ कर देना लफ्ज। और मुझे क्लियर कट शिव जी का मंदिर तो मुझे बहुत बार क्लियर कट दिखा है एकदम, पर हम सिख है, थोड़ा इस चीजों में ध्यान नहीं दिया इतना। गुरु जी ने 1 साल से जब से मेरा हाथ पकड़ा है गुरु जी ने, तो मेरा बहुत कुछ बदल गया है। मैं हर टाइम रोती रहती थी, और घर पे भी काम काज सब बंद हो गया था, लेकिन धीरे धीरे सब चल पड़ा। और दुख भी गुरुजी ने बहुत काट दिए हैं, कुछ थोड़े बहुत रह गए वो भी जल्दी कट जाएंगे। और बच्चों पे भी गुरुजी ने बहुत मेहर की है, मेरे बच्चों पे भी बहुत ज्यादा मन क्रिया और एक्टिविटी बहुत की, काम काज बच्चों का भी खत्म कर दिया था। और कोई ना भला हो उनका जिन्होंने ये किया है। गुरुजी अब सब संभाल लेंगे। पति पे भी वशीकरण किया हुआ है, उनका भी काम बिल्कुल इतना चढ़ाई पे था, एकदम बंद हो गया। और वो तो बहुत टेंशन ले रहे हैं, इतने कर्जे चढ़ गए थे। तो गुरुजी कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, जल्दी सब ठीक कर देना गुरुजी ने। और बहुत ठीक कर भी दिया गुरुजी ने, मुझे घर भी दिलवाया। वो आगे भी जो दिलवाने वाले उनका भी शुक्राना, जो अभी तक दे रहे हैं उनका भी शुक्राना। हम तो उनका दिया ही खा रहे हैं सब। बहुत मेहर की है गुरुजी ने, बहुत ज्यादा। जैसे हम पे मेहर किया गुरुजी, ऐसे सब पे मेहर करना, कृपा करनी महाराज। सबके दुख संकट काटना गुरुजी। मेरे परिवार के भी गुरुजी, जो छोटे बच्चे हैं वो भी बहुत जिद्दी बने हुए हैं गुरुजी। और छोटे वाली लड़की बहुत सूख गई है गुरुजी, उसको पता नहीं किसने क्या कर दिया है। और उसका खाती पीती भी नहीं अच्छे से, गुरुजी कृपा करनी उस पे भी। वही सब बताती है कि गुरुजी आए हैं, मुझे वही बताती है आके, मुझे ले जाती है भी, देखो देखो गुरुजी आए हैं। गुरुजी की आपकी बहुत कृपा है मेरे पे, तो बहुत ज्यादा कृपा है। आपने एक पल पल संभाला है मुझे गुरुजी, इस घर को संभाला है, पूरा परिवार आपने बचाया। बहुत शुक्राना गुरुजी। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो आगे दोगे उसका भी शुक्राना। गुरुजी ने मुझको बहुत कुछ बोला हुआ है कि ये भी मिलेगा वो भी मिलेगा, लेकिन गुरुजी देते भी है करते भी है। और मैंने तो गुरुजी को ही मांगा है, गुरुजी वेलकम वेलकम। आपको इनवाइट करने वाले हैं, हम होते कौन है, आप ही का घर है ये, हम आपके साथ रहते हैं गुरुजी। माफ करना गुरुजी, माफ करना संगत जी। थोड़ी सुबह उठती हूँ ना, बहुत सर्दी हो जाती है मुझे, तो बहुत इतनी दवाइयाँ खाई पर आराम नहीं मिल रहा। गुरुजी करेंगे सब, वो दुख कष्ट काट रहे हैं तो उसकी वजह से भी अभी थोड़ा ज्यादा हो रहा है।
तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और मेरी बेटी का भी संकट काटा है गुरुजी। गुरुजी उसको खांसी जुकाम बहुत है, वो भी उसको बच्चों पे मेहर पर हाथ रखना, ठीक हो जाए सब। और गुरुजी हम तो आपके साथ रह रहे हैं, आपने किसी बात की कमी नहीं छोड़ी, जो कभी सोचा नहीं था वो भी किया है गुरुजी आपने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। कल शिवालय भी गई थी मैं, और जल आपने बोला था चढ़ाने के लिए, जल चढ़ा के आई हूँ मैं। कृपा करना गुरुजी, मेरी आंखों की रोशनी कम हो गई, मेरे पे कृपा करना गुरुजी, दया दृष्टि करना गुरुजी। आप बड़े मंदिर भी बुला रहे हो तो वो भी कृपा करना गुरुजी। पति और बेटा हमारे साथ और पूरी फैमिली ही आए तो और भी अच्छा हो गुरुजी। और आप तो वैसे यहाँ विराजमान हो मेरे घर पे भी, पर वहां मेरे दर्शन करने का मेरा मन है गुरुजी, जाएंगे हम। और कृपा की है, सब संगत का भला करो गुरुजी, मेरे से भी जो भला करवाना गुरुजी सबका। कृपा करनी महाराज सच्चे पातशाह। मैं कभी अकेली नहीं पढ़ती, मुझे गुरुजी साथ में चलते हैं तो मैं कभी, अब जो इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ, जो मैं बात बात पे रोती थी गुरुजी, बहुत शुक्राना आपका, इतनी मजबूती मुझे दे दी है तो आपने, बहुत ज्यादा गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। अंग संग रहने का शुक्राना आपका, अच्छा खाना देने का शुक्राना, अच्छे कपड़े देने का शुक्राना, घर को संभालने का शुक्राना, पशु पक्षियों को संभालने का, सब बेदया दृष्टि करते हो गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना महाराज। आप विराजमान होइएगा गुरुजी, यहीं पे रहना, और ज्योत में भी दर्शन रोज गुरुजी देते हैं मुझे। कृपा बहुत की है गुरुजी ने, आज त्रिशक्ति का मुझे, त्रिशक्ति ज्योत में दिख रही है आज, त्रिशक्ति का दे रहे गुरुजी। जय गुरुजी, आपका बहुत शुक्राना, आपने त्रिशक्ति का दर्शन दिया है आज मुझे। बहुत कृपा की है गुरुजी, बहुत ज्यादा कृपा की है मेरे पे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय ओम गुरुजी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के सामने बैठकर गुरुजी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरुजी, संगत जी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, पल पल साथ निभाने का शुक्राना, अपने चरणों में रखने का शुक्राना, बांह पकड़ के चलाने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरु महाराज, मेरे गुरुपा, आपको कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरा और मेरे परिवार ਦਾ, जो ਤੁਹਾਡਾ परिवार है गुरुपा, ਉਹਦਾ शुक्राना स्वीकार करें गुरुपा, स्वीकार करें गुरुपा। गुरुपा बस अपने चरनी शरनी लाए रखना, तुसी मेरा मार्गदर्शन करना है गुरुपा, तुसी ही सब कुछ करना है, पूरा समर्पण है। मैं नहीं जानती रास्ता, मैं नहीं जानती दिशा, मैं नहीं जानती मंजिल,
मेरी मंजिल भी आप हो, मेरी दिशा भी आप हो, मेरा रास्ता भी आप हो, सब कुछ आप हो गुरुपा, सब आप पे छोड़ा गुरुपा। आप ही करेंगे, बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे गुरुपा, आप ही करेंगे गुरुपा। आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है, बॉडी एक हो रही है, सर्दी लग रही है गुरुपा। मैं हाथ जोड़ के बेनती करती हूँ, आपके आगे अरदास करती हूँ, मुझे मेडिसिन नहीं खानी गुरुपा। मुझे आपकी ब्लेसिंग से, आपके आशीर्वाद से ठीक होना है, आपने ही करना है गुरुपा। मैं जल प्रसाद तो लेती हूँ गुरुपा, चंदन टीका भी लगाती हूँ गुरुपा, बस आपने ही ठीक करना है। सिर में बहुत दर्द हो रहा है गुरुपा, इसको ठीक करिए गुरुपा प्लीज। मुझे था कि मैंने संध्या वेले की जोत आरती और शुक्राना करना जो मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे सेवा सौंपी है, वो करना है मुझे। अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, पल पल शुक्राना। शुक्राना मेहर करना मालका, तुसी मेहर करनी है बस, सब तुसी करना है गुरुपा। अपने चरना च जगह देना गुरुपा, अपने चरना च। मैनू कुछ नहीं पता, थानू पता है सारा कुछ, मैनू कुछ नहीं पता गुरु जी। आपने ही चलाना है, आपने ही चलाना है, सब कुछ आपने ही ठीक करना है गुरुपा, सब कुछ आपने ही ठीक करना है। जिस तरह आप हम पर मेहरे बरसाते हैं, कृपा करते हैं, उसी तरह सारी संगत दे कृपा करना, सारी संगत दे मेरा करना, सर्वत दा भला करना, सब दा कल्याण करना गुरुपा, सब दे दुखां दा अंत करना, सब नू निरोगी काया देना गुरुपा, सब नू निरोगी काया देना। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਖਤਮ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਕੇਸ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਵਾਣਾ है गुरुपा। जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करती हैं उन्हें भी ब्लेस करना गुरुपा, उनके परिवार को भी ब्लेस करना गुरु जी। अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक होगी हो तो क्षमा करना, संगत जी आप भी क्षमा करना। इसी के साथ मैं नए सत्संग की तैयारी के साथ आऊंगी अमृत वेला में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पाजी का, लख लख शुकराना। ये मैं शुकराना सत्संग करन लगी हाँ, शुरू करन लगी हाँ। मैं रानी पंजाब से बिलोंग करती हूँ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। शुकराना। सत्संग शुरू करने तो पहला मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੱਝ ਦਾ
ਧਾਰ ਚੋਣ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧਾਰ ਚੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਠੰਡੀ ਹੋਈ ਪਈ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਐਂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਬਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਧੌਣ ਵੀ ਲਟਕਾਈ ਹੋਈ, ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਫਟਾਫਟ ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਾਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਹੁੱਥ ਮਲੇ ਉਹਦੇ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਗਲਾਸ ਲਿਆਂਦਾ, ਫਟਾਫਟ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚਮਚਾ ਪਾਏ 2, ਅਤੇ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਆਏ ਵੀ ਬਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜਾ ਵਾ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵੇਰਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਆ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਇਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਏ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਥੋਂ ਗਲਤੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, आंटी जी माफ़ करना। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। मैं अपने सत्संग में यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरु पा, मेरे संगत जी, मेरे गुरु पा। अगर मेरी मुझसे कुछ गलती हो गई हो, मुझे सत्संग सुनाना नहीं आता, कहना नहीं आता है, मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरु पा। छोटे सा सत्संग मैं सुनाती हूँ, है तो बड़े बड़े, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं सुना नहीं पाती हूँ। मेरी गलतियों को क्षमा करो। मेरे गुरुपा ने कहा है कि तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है, करोड़पति बनेंगे, पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बनेंगे। और मैं भी मेरी भी अरदास है, उसे पूरा कर दो मेरे गुरुपा। गुरुपा ने सब अच्छा कर बोला है। जय मेरे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बहुत प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं मेरे गुरुपा। मेरी गलती को क्षमा कर दो मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, मेरे अन्नदाता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बस ये अरदास है कि जहाँ मैं जॉब कर रही हूँ वहाँ मैं पक्की हो जाऊँ और मेरे परमानेंट हो जाऊँ, मेरी सैलरी बढ़ जाए, ताकि मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकूँ, अच्छा उनका देख रेख कर सकूँ मेरे गुरुपा, मेरे मालिक। ये मेरी अरदास पूरी कर दो मेरे मालिक। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु। शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸਭ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਰ ਪਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਘੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਮਿਹਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਆਂਟੀ ਜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਪਲ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਪਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਈ ਕਸ਼ਟ ਸਾਡੇ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਪਲ ਸਾਥ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਦੀ ਜੋਤ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ 2023 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਹਰ ਪਲ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਸੰਕਟ ਕੱਟ ਗਏ। ਬਸ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਸੰਕਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪਕੜਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੋ ਭਰੋਸਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਸੋ ਜਾਣਾ। ਸੋਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਕਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕਦਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੇਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੀ, ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਲਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਜਦੋਂ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਭੁੰਨਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸੜ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਲਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ।
मैं उन्होंने प्रसाद बनाने लिए कहता, पर गुरु जी वो सेवा मेरे को कराना चाहते थे। संगत जी फिर मैं कड़ा प्रसाद आप बनाया तो बहुत टेस्टी बनया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अपने बच्चे को आप सेवा कराते, हर पल अनार रह के सेवा कराते। जय जय गुरु जी, गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं मंत्र जाप नहीं कर पाई स्टार्टिंग मैं मंत्र जाप करके अपने सत्संग में थे करनी है तो फिर नवा सत्संग लैके आवांगे। गुरु जी की मेहर होएगी तो नवा सत्संग भी जरूर लैके आवांगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हर पल हर घड़ी हर वेले तुहाडा शुक्राना। और आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना जो साडा सत्संग शेयर करते। गुरु जी उन्होंने अपना मेहर भरे हथ रखन। जय गुरु जी, अपने बच्चों के नाल रहना, अंग संग रहना और सब ते अपनी मेहर करना। कोई भुल चुक हो जाए सत्संग दे विच ते गुरु जी क्षमा करना, संगत जी क्षमा करना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2020 में शुरू हुई थी, लेकिन बीच में मैं थोड़ा कुछ परेशानियों की वजह से हर चीज़ से पीछे हट गई। लेकिन गुरु जी ने मुझे फिर से जोड़ा मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए। और मैं यही कहूँगी कि थोड़ी सी परेशानी आती है तो गुरु जी कोई ना कोई रूप में हमें बचाने आते हैं। अपने सत्संग के माध्यम से हमें बचाते हैं, हमें इशारा देते हैं, ऐसा करो ऐसा करो। अभी कल रात एक मैसेज था, मैं अपने पति के लिए गुरु जी से अरदास करी थी, तो रात को उनका सत्संग में मैसेज था कि अपने पति के नाम की पर्ची मेरे चरणों में रख दे, तो कोई बहुत बड़ा संकट है जो टल जाएगा। तो शुक्राना गुरु जी, मेरे पति के ऊपर से संकट को दूर करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। और आज गुरु जी ने कहा कि मेरे चरणों में शुक्राना अदा कर, तेरा हर संकट मैं दूर करूँगा, तुझे हर तरह से बचाऊँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो गुरु जी मैं आपको अपना शुक्राना सत्संग आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। आप इसी तरह सब साथ संगत की रक्षा करें, और जो अंकल हमारा सत्संग शेयर करेंगे उनके और उनके परिवार को भी सदा रक्षा करें, खूब खुशियाँ दें। हम सब साथ संगत पर अपनी खुशियाँ बरसाते रहें, गुरु जी हमारी सदा रक्षा करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।